हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। वापस से हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने इशू ऑफ शेयर चालू करा था। इशू ऑफ शेयर के 5 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है इस चैप्टर का, वो चालू होने जा रहा है और उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो आज का आपका हॉट टॉपिक होगा, मतलब यही है, शेयर में तो और क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपने अगर पहले की वीडियो देखी होगी तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी ने जितना इशू करा था उससे कम लोगों ने क्या करा है, उसको सब्सक्राइब करा है, शेयर को सब्सक्राइब करा है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, मतलब कि कंपनी ने जितने शेयर इशू करे थे उससे ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन आ गई, उसी को क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो, जैसे मान लो कंपनी ने इशू करे, कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। ठीक है, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर था और 50,000 शेयर कंपनी ने क्या कर रखे हैं, इशू कर रखे हैं। ये नॉर्मल सा केसेस में कुछ है नहीं, लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि भाई अगर 50,000 शेयर इशू कर रखा तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। जब लोगों ने खरीदना चालू करा ना, तो उसको खरीद के लेट सपोज जो इसकी एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हुई 80,000 की। ठीक है, 80,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई। हम इस पैसे को जरा तोड़ भी देते हैं। 100 रुपए को लेट सपोज तोड़ा जाए 30, 40 और 30, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज अलॉटमेंट पे और 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली 80,000 की। अब पहले ये देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता कैसे है, उसके बाद हम इसके अकाउंटिंग एंट्री से या जो भी होता है, सब अकाउंटिंग वगैरह तो करना ही है। थ्योरी में क्या होता है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों होता है, क्योंकि भाई कोई कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, और हमें पता है कि इन फ्यूचर जाके उसकी शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। अब डिमांड कम है, सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसीलिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाता है। अब 50,000 इशू करना था लेकिन एप्लीकेशन 80,000 की ऐसे आ गई। अब जो शेयर इशू करा जाता है उसको बहुत सारे लोग मिलकर खरीदते हैं। अब मान लो कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी ना पता है कि वहां पे अब तक कितने एप्लीकेशन जा चुकी है। मैं तो यही मानूंगा मेरे को 100 शेयर खरीदने थे, मैं 100 शेयर उठा के डाल दूंगा कि भाई मुझे 100 शेयर चाहिए, 100 रुपए का एप्लीकेशन ले लो। 100 रुपए के एप्लीकेशन का मतलब 100 इंटू में 30, मतलब कि देखा जाए तो 100 इंटू में 30, मैं 3,000 रुपए डालूंगा और कहूंगा भाई मेरे को भी 100 शेयर चाहिए। नॉर्मल सी बात है, मुझे थोड़ी ना पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो लोग खरीदते रहते हैं, तभी जाके ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाता है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब 80,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, कायदे से देखा जाए, जैसे मान लो अब एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन जो रिसीव होनी थी, यहाँ पे लिखते हैं इसको साइड में क्योंकि छोटा छोटा लिखना है ना। एप्लीकेशन लेट सपोज क्या 50,000 शेयर्स थे, इनटू में 30 रुपीज हो गया, तो 1,50,000 रुपए आने चाहिए थे टोटल। सॉरी, 1,50,000 नहीं, 15 लाख, 15 लाख रुपए रिसीव होने चाहिए थे। लेकिन लोगों की एप्लीकेशन कितने की आ गई, लोगों की एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड जो रिसीव हुई है वो कितनी की हुई है, 50,000 सॉरी 80,000 इंटू में 30। लोगों ने तो 80,000 एप्लीकेशन डाली है, तो आती है 24 लाख रुपए रिसीव हुआ हमें। ठीक है, कायदे से जो एप्लीकेशन डाली थी उस पर 15 लाख रुपए रिसीव होना था, लेकिन हमें कितना मिल गया, 24 लाख। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया, कंपनी बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। ये था एप्लीकेशन रिसीव और ये था एप्लीकेशन ड्यू। अब देखो, कंपनी ये नहीं कर सकती भाई, अब कंपनी को 15 लाख की जरूरत थी, मिल गए 24 लाख, तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि अब हमने ना 80,000 इशू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने जो एक बार प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि हम 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 50,000 शेयर पे ही पैसा मांग सकती है, उससे ज्यादा शेयर पे पैसा नहीं मांग सकती है। ठीक है, अगर कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा था ना कि भाई उसको 50,000 शेयर चाहिए, बस 50,000, अब भले से एप्लीकेशन 80,000 की रिसीव हुई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब कंपनी क्या करती है, जो 30,000 शेयर का पैसा ज्यादा है, मतलब कि अगर देखा जाए 30,000 शेयर्स का पैसा, तो मतलब क्या हो गया, 9 लाख रुपीज। रुपीज में बात करें तो 9 लाख, और शेयर्स में बात करें तो 30,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा हुए हैं, 30,000 ओवर सब्सक्राइब। अब इसका क्या करती है क्या नहीं करती है, ये वाला पॉइंट आता है। जो 30,000 शेयर 30,000 है और उसमें जो रुपीज है वो कितने रिसीव हुए हैं, 9 लाख रुपए। अब ये 30,000 शेयर्स को कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, इसके पीछे के, इसको करने के 3 तरीके हैं।
इसको शॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी 3 तरीके का यूज करती है। या तो पहला जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नहीं मतलब पहला ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि जितने एक्स्ट्रा शेयर आपको रिसीव हुए ना उसको रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो या फिर रिफंड कर दो। ठीक है, रिजेक्ट या रिफंड कर दो। मतलब कि जो 30,000 शेयर्स आए थे ना एक्स्ट्रा, 30,000 शेयर्स पे अगर बात करें तो 30,000 इंटू में 30 विच इज इक्वल टू 9 लाख, जो मैंने यहाँ पे लिखा निकाला हुआ है। इस 9 लाख को क्या कर दो, रिफंड कर दो कि भाई मैंने तो कम शेयर 50,000 इशू करे थे, तुम्हारी गलती, तुमने 80,000 क्यों कर दिए, तो 9 लाख रुपए आप अपने पास रखो। मतलब कि जो 30,000 शेयर्स थे उसको रिफंड कर दिया गया। ठीक है, एक तो ऑल्टरनेटिव ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जी एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ द शेयर्स। ठीक है, जिसको प्रोराटा भी बोला जाता है, प्रोराटा। अब प्रोराटा क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। एक क्या होता है, तीसरा जो ऑल्टरनेटिव होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के, मतलब 30,000 में से 30,000 शेयर में से कुछ शेयर आप रिफंड कर दो और कुछ शेयर को एडजस्ट कर दो। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम रिफंड वाले केस को पूरा खत्म कर देते हैं। अब मान लो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ठीक है, जनरल एंट्री की बात करते हैं, 9 लाख रुपए की बात हुई। अब देखो, अब टोटल के हिसाब से चलते हैं, 50,000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक शेयर था, 80,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, मुझे पैसा तो 80,000 के हिसाब से मिला होगा, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी। पहले तो नॉर्मल पास कर देते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है लेकिन अब हम शॉर्ट में यूज करते हैं। 80,000 शेयर्स थे, 30 रुपीज मिला था, तो इन टोटल 24 लाख और 24 लाख। ठीक है, बीइंग, नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे जितने शेयर के हिसाब से हमें पैसा मिला होगा ना हम उतने शेयर को उठा के लिखेंगे, ना कि 50,000 को। इशू वाली बात बाद में करेंगे। यहाँ पे किसको लिखा जाता है, जितने की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। दूसरी एंट्री क्या पास हुई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल। ठीक है, और टू, अब जो ये पैसा था हमने रिफंड कर दिया। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट होता है और अगर जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। टू बैंक अकाउंट, 80,000 शेयर्स थे, 30 रुपीज का मिला था तो 24 लाख आ गया था। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 50,000 इंटू में 30, 15 लाख। और यहाँ पे कितना जाएगा, 30,000 इंटू में 30 रुपीज हमको रिफंड कर देना होगा, तो ये 9 लाख की क्या चली जाएगी, रिफंड चली जाएगी। ठीक है, बीइंग शेयर्स वर अलॉटेड एंड remaining shares is रिफंडेड या रिजेक्ट, जो मन में है वो लिख दो। ठीक है, इसके नीचे जो एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सब कुछ 50,000 के हिसाब से चलेगा। 80,000 का यूज सिर्फ यही होगा, उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या, दिख तो रहा है, समझ में आ गई बात। ये था आपका किसका केस, रिजेक्ट का केस। रिफंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एंट्री जुड़ जाएगी टू बैंक अकाउंट, बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक अच्छी सी, बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स या फिर प्रोराटा। देखो क्या होता है, कंपनी ने शेयर इशू करे थे 50,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 80,000 की। ठीक है, अभी 30,000 शेयर्स बचे हुए, 30,000 शेयर्स हमारे पास बचे हुए। अब इसका पैसा जो है हम एडजस्ट कर देंगे, इसके पैसे को क्या बोला जाता है, एडजस्ट कर देना। ठीक है, अब हम 80,000 वाले शेयर्स को 50,000 शेयर्स देंगे। अब ऐसा नॉर्मल समझो, एक पर्सन है, ठीक है, एक बंदा है जिसने, हम सिंगल पर्सन लेके चलते हैं, सिंगल पर्सन की एक ही बंदा था, उसने 80,000 शेयर्स खरीद लिए। एक्चुअल में ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। अब एक पर्सन था मिस्टर ए, एक्चुअल में मिस्टर ए ही नहीं खरीदता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरी पब्लिक खरीदती है। मान लो मिस्टर ए था, उसने 80,000 शेयर डाल दिए, 80,000 इंटू में 30, इन टोटल देखा जाए तो 24 लाख रुपीस रिसीव हुए सिर्फ उससे। ठीक है,
लेकिन उसको देने कितने थे एप्लीकेशन पे, 50,000 इंटू में 30, 15 लाख रुपीज देने थे। तो एक्सेस पैसा कितना बचा, एक्सेस आया जी, एक्सेस आया आपका 9 लाख, मतलब कि अभी भी इसके पास 9 लाख रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब कंपनी को इसने 24 लाख दे दिए एप्लीकेशन पे, लेकिन देना कितना था, 15 लाख देना था। तो अभी भी इसका एक्सेस कितना बचा हुआ है, 9 लाख। तो एक केस तो हमने करा रिफंड कर दिया, एक केस में क्या करेंगे, एडजस्ट। एडजस्ट कैसे करते हैं, देखो अब 50,000 शेयर्स पे इसको आगे भी कॉल देनी पड़ेगी, है ना। 50,000 शेयर पे 40 रुपए तो देना पड़ेगा ना इसे आगे चल के, अलॉटमेंट पे 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 20 लाख रुपए 50,000 शेयर पे 40 रुपए, जो अलॉटमेंट का पैसा है। जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो इसे पैसा मांगेगी तो इसको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी के पास एक्सेस इसका कितना पैसा पड़ा हुआ है, 9 लाख। तो ये 9 लाख कंपनी क्या कर देगी, यहाँ पे एडजस्ट कर देगी। तो जब अलॉटमेंट की बारी आएगी ना, जब अलॉटमेंट की बारी आएगी कि भाई अलॉटमेंट पे जब कंपनी पैसा मांग रही है, तो उस टाइम पे मिस्टर ए सिर्फ कंपनी को 11 लाख रुपए देगा। तो इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट या फिर प्रोराटा। ठीक है, जो उसका बचे हुए शेयर का पैसा था, जो एक्सेस पैसा था, उसके बदले में उसको शेयर नहीं दिया जाएगा। क्या करा जाएगा, अब अगली कॉल तो मांगनी पड़ेगी उस बंदे से, है ना। अब अगली कॉल जब उससे मांगेंगे तो उसका बनता कायदे से 20 लाख रुपए, लेकिन कंपनी के पास उसका एक्स्ट्रा पैसा 9 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जिसको कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, इस 9 लाख को कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। तो इसी 9 लाख रुपए को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट पे। ठीक है, अलॉटमेंट पे इसको एडजस्ट कर देंगे और एडजस्ट करने के बाद 11 लाख रुपए उससे हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल है। अगर मैं इसकी एंट्री पास कराने पे हूं तो एंट्री कैसे पास होगी, पहले तो नॉर्मल, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कायदे से 80,000 शेयर पे 30 रुपए रिसीव हुए थे, मतलब 24 लाख और 24 लाख। ठीक है, 24 लाख रुपए रिसीव हुए। बीइंग द शेयर मनी रिसीव्ड, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरी एंट्री क्या पास होगी इसकी, दूसरी एंट्री यहाँ पे जगह है, दूसरी एंट्री जी क्या पास होगी, दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। दूसरी एंट्री क्या पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 80,000 शेयर्स थे, 30 रुपए का शेयर था, तो 24 लाख रुपए रिसीव हुए थे। लेकिन मैं कैपिटल में कितना पैसा डालूंगा, 50,000 इंटू में 30, 15 लाख। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यहाँ पे हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है, हमेशा फेस वैल्यू, और जितने शेयर सप्लाई जितने शेयर कंपनी ने इशू करे थे उसको, बस। और लास्ट में यहाँ पे हमने बैंक डाला था, यहाँ पे हमने बैंक डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या डालेंगे, अब ये वाला जो पैसा था 9 लाख रुपए, ये कहीं ना कहीं अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा जाकर, तो इसी को हम क्या नाम लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा, 30,000 इंटू में 30, 9 लाख रुपए। ठीक है, 30,000 इंटू में 30 किस नाम से लिख दिया जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ था, वो 9 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। अगर वहीं पे रिफंड का केस होता तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाता 9 लाख। समझ में आ गई बात, ये आपका नॉर्मल केस था। अब मान लो अब यहीं पे अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी इसी केस में, तो कैसे करी जाएगी, यहाँ तक क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मान लो यहीं पे क्या किसकी एंट्री पास करनी है, तीसरी एंट्री जो पास होगी हमारी, इसी को कंटिन्यू करते हैं, सेकंड वाले केस को। इसको कंटिन्यू करते करते हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड एंट्री में क्या कहता है कि अब अलॉटमेंट का पैसा कैसे दिया जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगना हुआ, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स थे, 40 रुपए की कॉल थी, तो 20 लाख रुपए मांगने थे। ठीक है, 20 लाख रुपए क्या करने थे, मांगने थे। तो क्या लिखेंगे, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी हमने क्या कर दी, ड्यू कर दी। अब जब बैंक में पैसा रिसीव करने की बारी आएगी तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी मैं कॉल्स इन एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं खोल रहा, नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। कायदे से 20 लाख रुपए रिसीव होने थे, लेकिन उसमें से 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए मुझे ऑलरेडी रिसीव हो गए, तो यहाँ से 9 लाख रुपए माइनस कर दिया जाएगा। तो बैंक में मेरा कितना पैसा आएगा, सिर्फ 11 लाख रुपए आएगा। ठीक है, कंपनी के बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 11 लाख।
यहाँ पे पैसा पूरा मांगा जाएगा। याद रखना, जब पैसा ड्यू करने की बारी आती है ना, तो ड्यू पूरा का पूरा अमाउंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 11 लाख की ड्यू कर रहे हो, पैसा तो सारा मांग रहे हो, लेकिन वो बात अलग है कि पहले 9 लाख रुपए मिल गए थे, तो अब बैंक में सिर्फ 11 लाख रुपए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नरेशन पास हो जाएगी, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हमने दोनों केस कर लिए। एक केस में क्या था कि जितना भी एक्स्ट्रा आया हुआ था उसको उठा के रिफंड कर दिया था। एक में क्या करा, सारा का सारा शेयर एडजस्ट कर दिया। अब हम करेंगे थर्ड केस जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं लेते हैं, हम करते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या होता है कि अब हम कुछ शेयर को एडजस्ट भी करेंगे और कुछ शेयर को रिफंड भी करेंगे। ठीक है, देखो जरा, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये होता है, अब एक्स्ट्रा शेयर कितने थे हमारे पास, 30,000 शेयर्स थे। ओवर सब्सक्राइब्ड कितने थे, ओवर सब्सक्राइब्ड थे जी 30,000। कंपनी ने क्या बोला, कंपनी बोलते हैं रिफंड 10,000 शेयर्स and remaining share will be adjusted, shares will be adjusted। ठीक है, मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूँ नॉर्मल। कहने का मतलब क्या है, हम एक बार एप्लीकेशन, ये टेबल आपको आगे भी काम आएगी। अभी तो मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या, हम इसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक्चुअल में पेपर में आते हैं क्वेश्चन। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, यहाँ पे आ गया जी आपका रिफंड, और सॉरी यहाँ पे रिफंड नहीं आएगा, एडजस्टमेंट, और यहाँ पे आ गया आपका रिफंड। ये आपको टेबल बाद में काम आएगी बहुत ज़्यादा, अभी तो फिलहाल नॉर्मल हम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो इसके लिए छोटी सी बनाई है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो हुई थी जी 80,000 की रिसीव, जिसमें से हम अलॉट कितना करेंगे, सिर्फ 50,000। अब बचे हुए जी 30,000। 30,000 में 10,000 को क्या कर दिया गया, रिफंड कर दिया गया, और जो रिमेनिंग शेयर थे उसको एडजस्ट कर दिया, मतलब कि 20,000 शेयर को एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, ये कैसे बनाया है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत अच्छे से काम आएगा आपको। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी 80,000 की, जिसमें से 50,000 को अलॉट करना था, बचे हुए 30,000 का हमने क्या किया, 10,000 रिफंड कर दिए और 20,000 को एडजस्ट कर दिया। अब इसकी एंट्रीज कैसे पास होंगी देखो। ठीक है, तो ये समझ आ गया, एंट्री से पहले ये समझ आया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या होता है, एडजस्ट भी कर देना और रिफंड भी कर देना। पहली एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 80,000 शेयर्स थे, 30 रुपये रिसीव हुआ था, 24 लाख और 24 लाख। ठीक है, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री तो ये पास हो गई। दूसरी क्या पास होती है, दूसरी पास होगी जी, अब हम इसको क्या कर देंगे, शेयर को अलॉट करेंगे। अलॉट कैसे करा जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे तोड़ा जाएगा, 80,000 शेयर्स थे, इंटू में कर दो 30, 24 लाख रुपीस थे, जिसमें से अलॉट कितना करना है, सिर्फ 50,000। तो अलॉट वाला पैसा 50,000 इंटू में 30, 15 लाख। ठीक है, 20,000 शेयर को क्या करना था, एडजस्ट करना था। अभी मैंने आपको एडजस्ट का मतलब बताया कि जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ ना 20,000 शेयर पे, ये हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। मतलब कि जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगना होगा तो उस टाइम पे हम 20,000 इंटू में 30, 20,000 इंटू में 30, 3 दूनी 6, 6 लाख रुपए को एडजस्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो पैसा हम क्या कर देंगे, एडजस्ट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू में 30, मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, नीचे नीचे करके मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, 6 लाख। और लास्ट में कितना पैसा बचेगा बैंक का, टू बैंक अकाउंट, जहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 शेयर्स थे, 30 रुपए का एक था, तो 3 लाख रुपए यहाँ पे यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। एंट्री क्या पास, नरेशन क्या पास हो जाएगी, बीइंग द शेयर वर अलॉटेड, शेयर को हमने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। ये था आपका एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन रिसीव हुई उसको हमने एडजस्ट कर दिया, सब कुछ की एंट्री पास हो गई।
अब किसकी बात आती है, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तीसरी एंट्री हम पास करते हैं अलॉटमेंट की। सबसे पहले पैसा ड्यू कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 शेयर्स था, 40 रुपीज़ मांगने थे, तो 20 लाख। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 50,000 शेयर्स थे और 40 रुपीज़ ही मांगना था, तो 20 लाख और 20 लाख पैसा क्या हो गया आपका, डी हो गया, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। सबसे पहले मैंने अलॉटमेंट का पैसा क्या कर दिया है, ड्यू कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन मनी का पैसा, सॉरी अलॉटमेंट मनी का पैसा रिसीव करूंगा जब रिसीव करने की बारी आई। अब जब हम रिसीव करने की बारी आती है उसमें क्या होगा, फोर्थ एंट्री, इसके नीचे और भी होते चले जाएंगे, लेकिन अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन समझ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव, लेकिन रिसीव कितना होगा, पॉइंट आता ही है। देखो कंपनी ने जो पैसा मांगा वो तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा था, 20 लाख रुपए मांगा था, ठीक है। लेकिन इसमें से ये 6 लाख रुपए, ये वाला 6 लाख, मतलब ये जो 20,000 हमने एडजस्ट कर रखा है, ये 6 लाख रुपए अलॉटमेंट पे हमको पहले ही मिल चुका है, तो यहां से हम 6 लाख रुपए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ 14 लाख का पैसा हमको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, शेयर अलॉटमेंट का केस था, और सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस थे तीनों, कि एक बार पैसा रिफंड कर दिया, एक बार पैसा एडजस्ट कर दिया, और एक बार दोनों का कॉम्बिनेशन करा, कुछ पैसा एडजस्ट करा और कुछ पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है। तो ये था सारा का सारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उस किसी ने पैसा नहीं दिया तो किसी ने ज्यादा पैसा दे दिया, किसी ने इतना ज्यादा दे दिया कि अलॉटमेंट पे भी चला गया और फर्स्ट कॉल पे भी चला गया, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे टाइप के हम क्वेश्चन कर देंगे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन के, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। तो अब आप इसको रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।